अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इसे हम सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 8 में बेसिकली जो फार्मूला हमसे पूछा गया है वो फार्मूला जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से किसी भी सब्सटेंस की डिपोजिशन के अमाउंट को मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो हमें इस्तेमाल करना होगा। तो सिंपल सा मैं सबसे पहले हमेशा की तरह फार्मूला स्क्रीन पर लिखूँगा एंड द फार्मूला इज W इज इक्वल टू Z A and T. This W is the mass of substance deposited or liberated. तो मैं इसे एलिब्रेट कर देता हूँ कि मास ऑफ सब्सटेंस जो भी किसी कंपाउंड का डिपॉजिट हम करेंगे या उसमें से हम लिबरेट करेंगे हम उसे डिनोट करेंगे कैपिटल W से। इसके बाद हम Z की बात करें यानी कि कैपिटल Z की, तो Z याद रखिएगा Z इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। Z जो है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट हर सॉल्यूशन का अलग होता है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो है ये आपको पेपर में गिवन होंगी। कॉपर अगर की बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल वैल्यूज़ जो है वो कुछ और है। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, सिल्वर की बात करें तो वो अलग है। तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसके इलेक्ट्रोकेमिकल वैल्यूज़ आपको डिफरेंट जो है वो मिलेंगी, लेकिन ये आपको गिवन होती है। इसी तरह से मुझे एक लेटर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है एंड दैट लेटर इज़ ए, और ये ए रिप्रेजेंट करेगा करंट को, मतलब अमाउंट ऑफ करंट जो हमें गिवन होगी हम उसे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और फिर टी अगर हम देखें यहाँ पे तो टी टाइम को रेफ़र करेगा कि कितना अमाउंट इस सब्सटेंस की डिपोजिशन या लिबरेशन के अंदर लग रहा है। यूनिट्स याद रखें कि मास को हम मेजर करेंगे ग्राम्स में। जी इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं ग्राम पर कूलम्स। इसी तरह से हम करंट का यूनिट एम्पेयर इस्तेमाल करेंगे और टाइम के लिए हम सेकंड्स इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी हमें इन यूनिट्स में कहीं पे भी चेंजेस मिलेंगी तो हम उसे पहले यूनिट को कन्वर्ट करेंगे और फिर कन्वर्ट करने के बाद हम उसे फॉर्मूले में प्लॉट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2018 में और सवाल ये है कि अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर is passed through the electrolytic solution of copper copper sulfate for an hour, यानी 1 घंटे के लिए हमने जो है वो करंट पास किया है 5 एम्पेयर का इस सॉल्यूशन में से। फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। हमें ये बताना है कि कितना कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा एट कैथोड। कैथोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा इस पूरे ड्यूरेशन में। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू जी हमें गिवन है, दैट इज़ 0.000329 ग्राम पर कूलम्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डाटा बनाएंगे इस क्वेश्चन का। तो हमने कहा करंट 5 एम्पेयर है, लिहाजा आई विल राइट हियर ए इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। इसके बाद फॉर एन आवर यानी कि टाइम गिवन है तो मैं लिखूँगा टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। मैंने अभी बताया था कि टाइम हमें सेकंड्स में चाहिए। अब चूँकि ये गिवन है आवर्स में तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो आई विल मल्टीप्लाई 1 इंटू द 60 और फिर 60 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो सेकेंड्स में आ जाए। सो आई विल गेट द आंसर 3600 सेकेंड्स, यानी 1 घंटे में टोटल 3600 सेकेंड्स मौजूद। Z की वैल्यू आपको कांस्टेंट गिवन है, मैंने बताया था कि Z आपको हमेशा गिवन होगा, दैट इज़ 329 ग्राम पर कूलम्स। और उसके बाद आपसे कहा गया है कि मास जो है वो मालूम करना है, यानी कि W आपको कैलकुलेट करना है। आप सिंपली फार्मूला प्लॉट कीजिए, W इज इक्वल टू Z A इंटू T। आप लिखोगे W इज इक्वल टू Z की वैल्यू
Z की वैल्यू आपको कांस्टेंट गिवन है 0.00, 0.30 और फिर 329। 5 एम्पेयर करंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। टाइम आपके पास है 3600, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 3600 से। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे सिंपल कैलकुलेटर में, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.000329 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3600, so I get the answer 59.22 gram. This is how we can find out the mass of substance deposited during this tenure. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है दैट इज़ इन द ईयर 2016 actually, and the question says calculate amount of silver deposited, calculate amount of silver deposited at cathode। अगेन क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर कॉपर की जगह सिल्वर की बात करें। कैथोड व्हेन 10 एम्पेयर ऑफ करंट, व्हेन 10 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 आवर, यानी कि 1 घंटे तक का हमने जो है वो करंट पास किया है, इस पास फॉर एन आवर। अगेन यहाँ पे भी आपको टाइम आवर्स में गिवन है, तो आपको इसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट हमें गिवन है 0.00118 ग्राम पर कूलम्स। अमाउंट ऑफ सिल्वर हमें मालूम करना है, लिहाजा हमें मालूम है कि W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, W हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद 10 एम्पेयर करंट हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर्स फॉर एन आवर। टाइम हमें जो गिवन है दैट इज़ 1 आवर, तो आई विल राइट 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, सो आई विल गेट द आंसर 3600 सेकेंड्स। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल वैल्यू हमें गिवन है 0.00118 ग्राम्स पर कूलम। फॉर्मूला प्लॉट कीजिए, W इज इक्वल टू ZAT। W आपको मालूम करना है, लिहाजा आप W एज इट इज़ लिखेंगे। Z आपको मालूम है 0.00118। A की वैल्यू आपको 10 एम्पेयर्स गिवन है और टाइम आपके पास है 3600, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.00118 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3600, so I get the answer 40.284। इस तरह से हम मास जो सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है 1 घंटे का ड्यूरेशन में, जब हमने 10 एम्पेयर का करंट पास किया है, तो इतना मास यानी कि इतना जो वेट है ये डिपॉजिट होगा कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दैट इज़ इन द ईयर 2012। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ ड्यूरेशन का चेंज है। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड when 10 एम्पेयर ऑफ, यानी टोटल 10 एम्पेयर का जो करंट है वो हमने इसमें से गुजारा है। when 10 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास फॉर 50 मिनट्स, 50 मिनट के लिए जो है वो यहाँ से करंट गुजारा है। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन थे वहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर ड्यूरेशन 1 आवर का गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे 50 मिनट्स जो है वो गिवन है, और Z की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही होगी सिल्वर के लिए, दैट इज़ 0.00118, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व भी किया। डाटा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिल्वर, यानी कि हमें जो है वो W फाइंड आउट करना है। 10 एम्पेयर ऑफ करंट, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट जो हमें गिवन है दैट इज़ 10 एम्पेयर्स
और उसके बाद जो टाइम हमें गिवन है दैट इज़ 50 मिनट्स। तो सिंपली आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे एंड दैट सेकंड्स आर टोटल 3000 सेकंड्स। तो टोटल आप इस तरह से मालूम कर सकते हो कि 50 मिनट्स को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड से तो आपको सेकंड्स पता चल जाएंगे। उसके बाद जी यानी कि जेड आपको गिवन है दैट इज़ 0.001118 ग्राम पर कूलम। तो आपने ये वैल्यू डाटा में शो कर दी। आप फॉर्मूला प्लॉट कीजिए, W इज़ इक्वल टू जेड ए इंटू टी। W आप मालूम करें, लिहाजा W एज इट इज़। Z की वैल्यू है हमारे पास 0.001118। ए यानी कि करंट आपके पास 10 एम्पेयर्स है और टाइम आपके पास है 3000 सेकेंड्स। हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.001118 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3000। सो आई गेट द आंसर 354 ग्राम्स। इसके बाद अगर हम मज़ीद क्वेश्चंस को देखें तो 2011 में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 10 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर 3600 सेकेंड्स। तो अगेन दिस इज़ द सिमिलर क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। यही 2016 में आपसे पूछा गया है और यही जो क्वेश्चन है ये 2011 में भी मौजूद है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस जो है वो क्वेश्चन में नहीं की गई। तो मैं इसे अगेन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, सिल्वर की डिपॉजिशन के लिए है और इसमें ड्यूरेशन जो है वो 50 मिनट्स का गिवन है और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व किया है। और ये पास्ट पेपर्स में अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये 2009 में भी आपसे पूछा गया है। 2009 में भी यही क्वेश्चन है, 2012 में भी यही क्वेश्चन है, तो लिहाजा इसे भी दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है, करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज़ पास्ड थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर एन आवर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम जो है आपसे 2007 में पूछा गया था एंड आई गेस ये वही सवाल है जो हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। यस इट इज़। तो ये 2007 में भी यही क्वेश्चन है और 2018 में भी यही क्वेश्चन जो है वो सेम पूछा गया है। इसके अलावा यही क्वेश्चन सेम इसी वर्डिंग्स के साथ मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ 2006 में भी यही सवाल जो है वो पूछा गया। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से कि 2006 में, 2007 में और 2018 में ये क्वेश्चन। इसके अलावा पास्ट पेपर्स में कोई और ऐसा सवाल नहीं है जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा गया हो। सो आई होप कि आपको ये तीनों तरीक़े से सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा जो भी पास्ट पेपर्स में आए हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।